हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने सोशल प्लेटफॉर्म है जो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आप सभी को पता है जुलाई महीने का हम करंट अफेयर पढ़ ही रहे थे और उसी क्रम में अभी तक हमने अगर हम बात करें तो फिर एक तो आपका राजस्थान वाला पोर्शन और एक इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये दोनों पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। और बेसिकली हम आज के सेशन के अंदर हम जो है वो टेक्नोलॉजी की जो बेसिकली जो चार पार्ट हैं, जिसमें आपका जो एक तो स्पेस वाला आ जाता है, के बाद में अगर हम बात करें तो एक जो है वो आपका डिफेंस का आ जाता है, ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है, आईसीटी आ जाती है, और इसके अलावा प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी घटनाक्रम जुलाई महीने में हुए हैं, जुलाई 2026 में हुए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप जो है तसल्ली से इनको सुनना आराम से। एक मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और पिछली बार जब जून महीने में भी हमने कहा था कि एक हम मतलब एक तरीके से मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि जो स्क्रीनशॉट ऐड किए जा रहे हैं, आप सभी को पता है अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो जनरली जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर बनता है वो सामान्य तौर पर पीआईबी से, इसरो से, डीएसटी डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो आपके जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां से बनता है या पोर्टल से बनता है। तो हम क्या करें कि न्यूज़ तो हम पढ़ ही रहे हैं, A4 साइज के आपके जो पीडीएफ नोट एप्लीकेशन में उपलब्ध कराए हैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, पर उस चीज को हम सरसरी नजर से ही सही पर एक बार ढंग से तसल्ली से उसको देख लें, स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लें, और वो स्क्रीनशॉट आपकी क्लास में ऐड ऑन कर दिया जाए। उससे फायदा क्या होगा? देखो अभी हाल हाल फिलहाल के अंदर सीएपीएफ का पेपर हुआ था, और मैंने 2-3 बार जुलाई महीने में आपको कह दिया है कि भैया, सॉरी, एफ केट का मैंने आपको 2-3 बार कह दिया है कि भाई एफ केट और सीएपीएफ का जो पेपर हुआ है, अगर आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर है, यदि आपका आरएस का पेपर है, या भविष्य में आप ऐसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो आरपीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाए, तो आपको डेफिनेटली ये पेपर देखने चाहिए। ठीक है, आपको निश्चित रूप से एक अप्रोच मिलेगी कि किस प्रकार से नए पैटर्न को हमें करेक्ट करना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें और बेहतर करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित भी करंट अफेयर आता है एफकेट के अंदर, और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमने जून महीने में पढ़ा था, 26 जून को हमने पढ़ा, और उसमें देखो ये जो है, ये पूरा हाइड्रोजन वाला जो एक प्लांट लगाया गया था, कहाँ पर लगाया गया है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने A4 साइज का जो प्रिंटेबल आपके नोट्स होते हैं उसमें ऐड ऑन किया था। पर बाय चांस मान लो, या फिर मेरे को उस समय ये लगा कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी जो एक्टिविटी हुई थी वो सारी की सारी बार्क या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा करवाई गई थी, जो मुंबई के अंदर है। ठीक है, अब मैंने क्या है, ये स्क्रीनशॉट ऐड किया। अब इस स्क्रीनशॉट ऐड करने के फायदे क्या हुए कि यहाँ से जब एफ केट की अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम में आता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो ये पेपर जो है आपको हो सकता है नहीं मिले, पर इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवा दूंगा, एफ केट के भी करवा दूंगा, और इसके जो आपका सीएपीएफ वाला पेपर हुआ था उसके भी करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि भी बार्क, जिसे हम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, इसके द्वारा हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर जो बनाया गया है उसमें जनरेशन किस चीज का होगा? भाई मेडिकल से संबंधित कोई काम होगा, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, या थोरियम फूल फ्यूल रिप्रोसेसिंग होगी, या हाइड्रोजन जनरेशन होगा। तो जाहिर सी बात है, यदि आपको ये स्क्रीनशॉट ध्यान में रहता, बाकायदा जब मैंने इस स्क्रीनशॉट ऐड किया था तो इसको हाईलाइट भी किया था यहाँ पर, तो इस स्क्रीनशॉट के ये फायदे हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें, आप लोगों के फीडबैक तो कम आए खैर, पर हाँ इसको हम कंटिन्यू अब कर रहे हैं क्योंकि इसका बेनिफिट हमें एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जो आपको ये पीडीएफ हम जितने भी डाटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसकी पीपीटी मतलब क्लास की जो स्लाइड है वो सारी की सारी पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर आपको मिलने वाली है, और पीडीएफ भी इसकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जो A4 साइज अपना रजिस्टर वाली जो साइज होती है उसमें भी चीजें मिलने वाली है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारा कुछ आपको 31 दिसंबर 2027 तक एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। ठीक है, वन टाइम आपको फीस देकर इनरोल करना है इसके अंदर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएसआई की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट है, आरएस है, ईओआरओ है, जितनी भी एग्जाम्स की आपकी तैयारी करेंगे आपको बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से मेरे को यूं लग रहा है कि पक्का पक्का ही जो है वो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्यों आएगा बताता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है कोई, तो या तो डीएसटी से बनता है, चाहे वो आपका राजस्थान से है, या फिर आप मान के चलिए कि नेशनल के लिए बात कर लें। दूसरी कंडीशन आती है पीआईबी से,
तीसरी कंडीशन आती है इसरो, डीआरडीओ इनकी साइड से या ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया इनके जो हैंडल है वहां से। अब जितने भी मैंने सोर्स बताए उन सभी में इसको लेकर अपडेट हुई है। अगर मैं आपको देखो थोड़ा-सा यहाँ पर दिखाऊँ, तो देखो जो ये इसरो की साइट है, इस इसरो की साइट पे बाकायदा यहाँ पर पूरा का पूरा बता रखा है। समझ रहे हो? विक्रम 1 के बारे में हर जगह पे बता रखा है, पीआईबी में बता रखा है, इसरो की साइट पे बता रखा है, जो भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है उन पे बता रखा है। इवन मोदी जी ने ट्वीट करके 2 बार बधाई दी है इस मामले में, ठीक है? मामला पूरा प्राइवेट सेक्टर का है ये, पर बधाई दी है। तो इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं, स्क्रीनशॉट भी साथ में हम शेयर करने वाले हैं और तसल्ली से देखना, यहाँ से डेफिनिटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है, विक्रम 1 जो है वो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। सबसे पहली तो ये बात है। निजी रॉकेट क्यों है? क्योंकि 2018 के अंदर इसरो के 2 साइंटिस्ट थे, उनको यूँ लगा कि यार चलो गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, सब्सिडी बेस्ड काम होता है, पर कुछ बाउंडेशन होती है। आदमी को यूँ लगता है कि यार मैं मेरे दिमाग में जितना सोच पा रहा हूँ, एक्चुअल में उसे धरातल पर मतलब फाउंडेशन हो गई है, धरातल पर उतारने के लिए फाउंडेशन हो गई। तो 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने 2018 के अंदर एक नई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है भैया? स्काई रूट एरोस्पेस है। इस कंपनी के द्वारा 2022 के अंदर 2022 के अंदर क्या किया गया? विक्रम एस सब कक्षीय प्रमोशन यहाँ पर किया गया, सब ऑर्बिटल जो सफल परीक्षण है वो किया गया था। वहां पर 2022 में कौन सा था? विक्रम एस। अब की बार कौन सा है? विक्रम 1 है। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या कहा गया है कि इसका 100% 3D प्रिंटेड इंजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी पेलोड क्षमता 350 किलो की है। ईंधन क्षमता की बात करें तो 4 चरण के अंदर इसके अंदर इंजन काम करने वाला है, जिसमें से 3 जो है वो ठोस इंजन प्रक्षेपण पर काम करेंगे और लास्ट का जो होगा वो लिक्विड प्रोपल्शन पर काम करेगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट का जो है वो रमन प्रभाव के ऊपर आधारित स्टेज रहेगी। तो 4 स्टेज के अंदर इसका जो इंजन है वो काम करने वाला है। ठीक है? ये जो स्क्रीनशॉट है ये पूरा का पूरा इसरो का है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, आपने देखा ही होगा। तो ये जो इसरो का जो पूरा का पूरा यहाँ पर एडिटोरियल है, इवन जो फोटो भी है वो भी यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हिंदी में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस इसलिए कर लेंगे, इसमें देखो हो सकता है आपको कुछ नया नहीं मिले, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि किस अप्रोच के साथ में हम काम कर रहे हैं। इस मतलब क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है ना कि हर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्यों बैठ रहे हैं। ठीक है? तो उसका रीज़न है ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है, मिनिमम पढ़ना है। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर एसआई का समय नज़दीक है, करंट अफेयर की इंडिविजुअल क्लासें लगा लो। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब आपको करवा रखा है, पूरे महीने में 7-8 घंटे की क्लासेज़ होती है और उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चाहे वो चीज़ें 10-10, 15-15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट डेली की डेली खींच दूँ, उससे बेनिफिट मेरा ही होगा उल्टा। आपको तो नुकसान है, आपका तो समय जा रहा है। उतना समय आप किसी दूसरे स्टैटिक सब्जेक्ट को मजबूत कराने में लगा सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कंपनी का क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस नाम है। ठीक है? इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पर इसको जो है वो प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है? पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी निजी भारतीय कंपनी ने भारत की जमीन से रॉकेट का कक्षीय प्रमोशन किया है। आ गई बात समझ में? ठीक है? उसके बाद में है स्काई रूट एरोस्पेस भारत की जमीन से कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोशन करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई और इन्होंने पहला प्रयास किया और पहले प्रयास में इनको सफलता मिली है। ठीक है? पहली कोशिश में विक्रम 1 अपने साथ कई नीति वार लेके गया है, जिसमें से 2 तो क्या है? उपग्रह हैं और इसके अलावा 2-3 चीज़ और लेके गए, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से इन्होंने क्या किया है? विक्रम एस का प्रक्षेपण किया था। विक्रम 1 जो है वो 4 चरण के रॉकेट के तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें से 3 ठोस और 1 द्रव है। ये जो द्रव वाला है ये रमन प्रभाव पर आधारित इंजन है। ठीक है? इसरो ने एसडी एस एसडीएसी श्रीहरिकोटा में ठोस मोटर कास्टिंग और स्टैटिक परीक्षण सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी है। मतलब वैसे तो प्रोजेक्ट तो पूरा किसका है? स्काई रूट का है, पर इसरो की इसमें क्या भागीदारी रही है? इसरो ने क्या किया है कि एसडीएसी श्रीहरिकोटा के अंदर ठोस मोटर कास्टिंग और स्टैटिक परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कहा है। क्योंकि एट द एंड एक बात बताओ, जब टीम वर्क होगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। इसरो जो है वो सरकारी उपक्रम है, निश्चित रूप से है, पर अगर स्काई रूट सफल होता है, जैसे अगर आप बात करें कि भाई स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स वैसे तो अगर हम बात करें तो प्राइवेट संस्था से के द्वारा संचालित की जाती है, एलन मस्क के द्वारा संचालित की जाती है, पर
अगर स्पेस एक्स आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से अमेरिका को भी उससे फायदा हो रहा है, एज ए कंट्री, एज ए टीम में निश्चित रूप से सभी को फायदा होगा। तो उसी प्रकार से स्काई रूट को जो है वो एक तरीके से इसरो के द्वारा हेल्प दी जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है इस चीज के लिए। ठीक है। अब विक्रम वन जो है वो ऊपरी चरण मतलब रमन वन के प्रयुक्त तरल ईंधन का परीक्षण भी यहाँ पर किया गया है इसरो के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके काम की हैं उस पूरे आर्टिकल से, और ये आपको देखनी है। ठीक है। आप में से कई साथी ये कहेंगे कि सर पीपीटी कहाँ मिलेगी, तो पीपीटी जो है वो एप्लीकेशन में मिलेगी। इसके लिए आपको फिर कमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से किया गया है, आंध्र प्रदेश से। और इस पूरे मिशन को नाम क्या दिया गया है, मिशन आगमन। इस पूरे मिशन को नाम क्या दिया गया है, मिशन आगमन नाम दिया गया है। ठीक है। 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की जो लोअर ऑर्बिट है, निचली जो कक्षा है, उसके अंदर इसको स्थापित किया गया है। और ऐसा करने वाला आपको ध्यान रखना है, भारत जो है वो तीसरा देश बना है। भारत से पहले कौन से दो देश हैं जिन्होंने किया है, तो एक तो आपका अमेरिका हो गया और एक आपका चाइना हो गया। अमेरिका और चाइना के बाद में भारत तीसरा ऐसा देश बना है जहां पर निजी क्षेत्र की कोई कंपनी जो है वो इस प्रकार का प्रक्षेपण कर रही है। तो विक्रम से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई। हमने इसरो का कंटेंट कवर किया है, इसमें हमने पीआईबी का कंटेंट कवर किया है। तो जो भी डाटा इस विक्रम वन से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन अखबारों के अंदर जितना भी आया था वो सारा हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इस मिशन में तो ध्यान रखना कि 6 प्रमुख कमर्शियल और टेक्नोलॉजी पेलोड जो है यहाँ से ले जाए गए थे, जिसमें से एक तो जो है वो जर्मनी कंपनी का है, निग्बो। ठीक है। निग्बो जो है वो जर्मनी कंपनी का पेलोड है, जिसे इस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। फिर बात करें कॉस्मोस वर स्पेस पेलोड है, ये कॉस्मोस वर्स स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ग्रह स्पेस जो है वो सौर और पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित काम करेगा। स्कोप जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस का इन हाउस तकनीकी पेलोड है, मतलब ये स्काई रूट कंपनी का ही है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इनके अलावा तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो कॉस्मिक ब्लूम, कॉस्मोस डायमंड की एक कलाकृति है, उसको वहां पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा सोने से बना हुआ एक 18 कैरेट का रॉकेट है, जिसके ऊपर जिस प्रकार से सोने की वैल्यू हाई रहती है, तो हाई वैल्यू वाले जो लोग हैं, जैसे आप अगर बात करो सीवी रमन साहब हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, इनकी कलाकृति यहाँ पर है। और क्योंकि ये लगभग जो है वो दिवंगत हो चुके हैं अब, तो वर्तमान में जो है वो आपको ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी से संबंधित भी यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड है, हस्तलिखित पोस्ट कार्ड है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, वंदे मातरम। इसको भी साथ में भेजा गया है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, कितने लोगों की पार्टिसिपेशन है, कितनी संस्थाओं का पार्टिसिपेशन है। और अपने आप में माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है वो तीसरा देश बना है। किस किस देश के बाद में, चाइना और अमेरिका के बाद में। ठीक है। तो ये सारी चीजें कंठस्थ ध्यान रखनी है। अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपन चले। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसरो, हाँ इसी इसरो की वेबसाइट पे इसरो की वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर एक मोटर है, इस मोटर का जो यहाँ पर मोटर और एक प्रणाली है, उसका यहाँ पर क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स सोल्व। ये जो सोल परीक्षण है, इसमें क्या किया गया जाता है भाई, एक जब आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एक कोई रॉकेट है, जैसे ये रॉकेट है, इसमें कई पार्ट होते हैं। अपने को ये छोटी सी यूनिट लगती है, पर इसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, कुछ में ईंधन होता है, कुछ फिर नीचे इंजन लगा हुआ होता है, टर्बो इंजन रहते हैं, जेट इंजन रहते हैं। तो उसमें स्थिति ये बनती है कि लास्ट में फिर जब वापस आते हैं अंतरिक्ष से, वापस जब अंतरिक्ष यात्री नीचे आते हैं, तो उनको समुद्र वगैरह में लैंड करना पड़ता है। जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या हो कि जैसे कल्पना चावला वाला केस हुआ था, उसमें लास्ट में क्या हुआ कि फिर वो लैंडिंग जो है वो सही नहीं हो पाई और फिर वो दुर्घटना हो गई। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिफेंसिव तरीके से सोच को बनाते हुए हमने एक सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत 10 पैराशूट भी इसमें शामिल किए जाएंगे। किसमें, जो यात्रियों वाला जो भाग होगा ना, जो स्पेस जो यात्री हैं उनका भाग होगा, उस सेक्टर के अंदर 10 जो है वो पैराशूट जो है वो अटैच किए जाएंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाएगा, जैसे ये अंतरिक्ष से वापस नीचे आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो लगभग जो है वो 10 से 17 किलोमीटर, कितना, 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, वो पैराशूट एक एक करके खुलने लग जाएंगे। अब जो जो पैराशूट खुलेंगे तो हवा के ऊपर गतिरोध बनेगा और उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, और लास्ट में आराम से बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग उसकी होने वाली है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोल्व। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोल्व बोलते हैं। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है,
सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर पीएसएलवी की जो मोटर है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका जो परीक्षण है वो कहां पर किया गया है, इसरो के अंदर किया गया है, श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्टैटिक परीक्षण सुविधा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना। ये डायरेक्ट जो है मैंने स्क्रीनशॉट या अटैच कर दिया है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में वो नोट्स में वो अवेलेबल कराए है। ये सोल के बारे में है, फुल फॉर्म आपको मैंने बताई दी है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जो क्रू मॉड्यूल है, मतलब जो मेंबर हैं क्रू के, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी सफल लैंडिंग हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट आपका है आईएनएस महेंद्रगिरी। आईएनएस महेंद्रगिरी जो है, इसे विशाखापट्टनम से शामिल किया गया है भारतीय नौसेना के अंदर। सबसे पहली बात, कब किया गया? 11 जुलाई को किया गया। किसकी उपस्थिति के अंदर किया गया? तो राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में किया गया। अब हो सकता है आपको मोदी जी का नाम यहाँ पर दे दे। एक आगे मैं और बताऊंगा मालवन के बारे में, उसमें भी कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं साथ साथ में ये भी बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, और वो तभी आ पाएंगे जब आप पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे। पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, रिवीजन करना सफिशिएंट नहीं है, आपको एटलीस्ट उस डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक है, डिजाइन की बात करें तो वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। निर्माण की बात करें तो मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका जो है वो क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का ये आपका क्या है, आईएनएस है। ठीक है, 75% स्वदेशी निर्माण इसमें किया गया है। और क्या आपको ध्यान रखना है, इसका जो नाम है वो आपको ध्यान रख लेना है कि नाम जो होगा वो इसका रखा गया है महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी के ऊपर। ठीक है, पूर्वी घाट पर जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। आदर्श वाक्य क्या है? तो शक्तिशाली, विशाल और अद्वितीय। पर आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश वर्जन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। शक्तिशाली, विशाल और अद्वितीय, ये इसका आदर्श वाक्य रहा है। विस्थापन क्षमता जो है वो 6670 टन की रही है। मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पर कितना लोड लेके जा सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है? 6670 है। स्पीड की बात करें तो 28 नॉट्स, जैसे अपन किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नापते हैं, वैसे समुद्र की जो गति होती है, पानी के अंदर जो गति होती है, वो नॉट्स में नापी जाती है। इसके ऊपर अगर विशेषताओं की बात करें तो ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है यहाँ पर इसमें सतह से सतह, मतलब सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। राहत कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्री अवरोधन निगरानी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए इसकी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें स्टील्थ विशेषताएं हैं। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी जो जहाज होगी उनके रेडार में आने की संभावना इसकी कम रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है कि इससे क्या होगा, समुद्र की क्षमता बढ़ेगी और बाकी वो सारी चीजें दे ही रखी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, रख लोगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी जो है वो प्रोजेक्ट 17 जो है वो उसके तहत 7 की जा रही है। उसमें आपको ध्यान रखना कौन कौन सी शामिल है। तो सबसे पहले नीलगिरी को जनवरी 2025 के अंदर नीलगिरी को शामिल किया गया था, और ये इस प्रोजेक्ट 17 के तहत पहली आपका आईएनएस युद्धपोत था। इसके बाद में बात करें 2025 में ही अगस्त महीने के अंदर आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया, आईएनएस हिमगिरी को, इन दोनों को शामिल किया गया। और इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। क्वेश्चन आस्क्ड बाय आरपीएससी। ठीक है, इसके बाद में ये जो पोर्शन है यहां से जो है वो 2026 में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? आईएनएस तारागिरी हुआ है जो अप्रैल महीने में शामिल हुआ था। उसके बाद में बात करें जून महीने में, जून 2026 में आईएनएस दूनागिरी को शामिल किया गया है। सेवा मुक्त नहीं है, शामिल किया गया है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आपको, रख लोगे क्या ध्यान में? और ये कौन सा है? 6ठा नंबर का है। मैंने आपको बता दिया भाई, नीलगिरी को कब किया गया था? जनवरी 2025 में किया गया था। अगस्त 2025 में आईएनएस उदयगिरी को किया गया था। उसके साथ साथ में आईएनएस हिमगिरी को किया गया था, दोनों को अगस्त में किया गया है। 2026 की बात करें तो अप्रैल में तारागिरी और फिर जून महीने में दूनागिरी को किया गया है। और सेकेंड लास्ट जो है वो हमारा 6ठा है, और ये कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई? क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। नेक्स्ट आपका आईएनएस है, हाँ ये हम देख लेते हैं, माइटी मेजेस्टी एंड मैचलेस। माइटी मेजेस्टी एंड मैचलेस, ये ध्येय वाक्य, ये सारी चीजें तब पूछे जाएंगे आपसे जब पेपर को कठिन बनाना हो, टफ बनाना हो, तब स्टेटमेंट फॉर्म में सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है,
इसके जो है वो आपको इंजन वगैरह की विशेषता ये दे ही रखी है। ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके अलावा ब्राक एट जो मिसाइल है इस यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया है। टॉर्पीडो का मतलब है कि अगर एरोप्लेन यहाँ से चल रही है, ये पानी का लेवल है और इसके ऊपर अगर आईएनएस चल रही है, एरोप्लेन क्या मतलब जहाज, अगर इसके ऊपर ये जहाज चल रही है तो नीचे से मतलब पानी की सतह से नीचे से यूं मिसाइल छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, एक तो मिसाइल होती है जो ऊपर से छोड़ रही यूं, एकदम यूं ऊपर सबको दिख रही है। एक पानी के अंदर ही मिसाइल छोड़ दे, उसको हम बोलते हैं टॉर्पीडो। ठीक है, तो टॉर्पीडो वाला सिस्टम भी यहाँ पर है। रॉकेट लॉन्चर भी यहाँ पर लेस किए गए हैं, क्योंकि भैया अगर ब्रह्मोस का है, ब्राकैट है, ये अगर मिसाइल है तो फिर इनका लॉन्चिंग पैड भी यहाँ पर जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है आईएनएस मालवन। आईएनएस मालवन जो है, इसका नाम ध्यान रखना, ये पूरे तरीके से जो है वो शिवाजी महाराज जो आपके मराठा हैं उनसे संबंधित है पूरी। इवन इसका जो नाम है, वो नाम भी आपको ध्यान रखना है, वहां पर महाराष्ट्र का एक तटीय क्षेत्र है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको 22 जुलाई 2026 को कर्नाटक के कारावार नौसैनिक अड्डे से वायुसेना प्रमुख, मान के चलो कल को ये क्वेश्चन बना दिया और कंफ्यूज आपको करना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी ये सामान्य प्रवृत्ति का आदमी नहीं सोच पाएगा कि भैया अगर आईएनएस को जलावतरण करना है तो या तो रक्षा मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, या फिर हो सकता है कि नौसेना के प्रमुख है वो जा सकते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई एयरफोर्स का प्रमुख भी वहां पर जा सकता है। परंतु ये जो आईएनएस मालवन है, इसका जलावतरण करने के लिए वायुसेना जो आपके जल सेना के अंदर अंदर नेवी के अंदर शामिल करने के लिए वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह जो है ये मौजूद थे। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर कहीं घुमा दे क्वेश्चन तो इसमें फंस मत जाना। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सीएसएल मतलब कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 80% जो है वो स्वदेशी चीजें यहाँ पर रहने वाली है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। टोटल जो है हमारे पास में ध्यान रखना 16 उथले पानी की पोत होंगी। ध्यान रखना पोत है, ये कौन सी है, पोत। पोत का मतलब है युद्ध वाहक टाइप में। आगे हम नाव के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि दूसरी पनडुब्बी है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर की है। आगे हम वापस से पढ़ेंगे, तब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि उसका निर्माण भी किसने किया है, सीएसएल ने किया है। मैं वापस से आपको उस टाइम बताऊंगा कि भाई आईएनएस मालवन के टाइम में मैंने आपको रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके द्वारा टोटल 16 में से 8 बनाई जा रही है। तो 8 में तो ये कौन सी है, दूसरी है। कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा तो दूसरी है, और वैसे अगर हम बात करें 16 में, तो वैसे ये छठी है। अलग अलग जो आप ये कारखाने मान लो, ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वगैरह है ये। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट वाली बात करें तो माहे श्रेणी की है। ठीक है, दूसरे नंबर की है। और अगर हम बात करें 22 जुलाई को कारवार तट पर जो है वो सेवा मुक्त नहीं है, सेवा में शामिल किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर मालवण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सीएसएल कोच्चि द्वारा स्वदेशी निर्मित से 8 जो है वो इसमें निर्मित की जाएंगी, और इसमें दूसरा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना किसकी जगह पर किया गया है, 2003 में एक आईएनएस को हमने रिटायर किया था जिसका नाम है माइन स्वीपर्स, उसकी जगह पर इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। छठा है आदर्श वाक्य, और आदर्श जो निशान है वो मैंने बता दिए। आदर्श वाक्य क्या है, मौन पंजे, मौन पंजे। ठीक है, और आदर्श जो निशान है वो है शेर का पंजा, बाघ नख, क्योंकि शिवाजी को शेर के उससे पंजे से थोड़ा याद किया जाता है, उस हिसाब से ध्यान रखना। 80% स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया। विस्थापन क्षमता की बात करें तो 1100 टन की है। साइलेंट क्लाउड्स, शांत पंजा जो है वो इसका क्या रहा है, आदर्श वाक्य रहा है। शिखर पर इसका बागनक किया गया है, ये आपका यहाँ पर है ना। टॉर्पीडो का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीजें इसमें है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, हुल माउंटेड सोनार है, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है, ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई। नेक्स्ट आपका है दूसरा स्वदेशी डीएसवी। डीएसवी इसका मतलब है डाइविंग सपोर्ट वेसल। बेसिकली जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है गोताखोरी के लिए, कोई बचाव अभियान है उसके लिए किया जाता है, कोई डूब गया हो उसे निकालने के लिए किया जाता है, कोई दुर्घटना हो गई हो, अगर आपको समुद्र में कोई सर्चिंग अभियान चलाना हो उसके लिए, पेट्रोलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दूसरे नंबर का है चौदसी डीएसवी। डीएसवी का मतलब है डाइविंग सपोर्ट वेसल। ठीक है, विशाखापट्टनम से इसको शामिल किया गया है। लगभग 75 से 80% स्वदेशी मामला इसके अंदर लगा हुआ है। नाम क्या है, निपुण। ठीक है,
स्क्रीनशॉट की बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाए गए हैं। निपुण जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है कि एक्सपर्ट हो। ठीक है, किसी भी विशेष विद्या में निपुण हो, सक्षम हो और पारंगत हो। आगे बात समझ में। गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 75% के आसपास में इसमें क्या है, स्वदेशी चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट आपका है एक नाव है जिसका नाम है मछलीपट्टनम। और ये मछलीपट्टनम जो है वो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के एक बंदरगाह वाला जो शहर है उसका नाम है मछलीपट्टनम, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित माहे श्रेणी का ही है, पर ध्यान रखना नौका है। वहां पर हम बात कर रहे थे सबमरीन की, यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है सातवीं है, वहां पर दूसरी थी। माहे श्रेणी का ही वो है, माहे का ये है। मछलीपट्टनम यहाँ पर जो है वो कौन सा है, सातवां है। अगर हम मालवन की बात करें तो वो कौन सा था, दूसरा था। ठीक है, 80% के आसपास में इसमें क्या है, स्वदेशी चीज़ें लगी हुई हैं। और बाकी आपको पता ही है यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं। पनडुब्बी रोधी अभियान अंडर वाटर सर्विलांस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 8 में टोटल 8 बनने वाली हैं, जिसमें से ये कौन सी है, सातवीं है। नाम की बात करें तो मछलीपट्टनम है, नंबर की बात करें तो BY529। ठीक है, आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के नाम पर है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर नेक्स्ट है रॉकेट पिनाका। पिनाका का इस्तेमाल हम पहले भी कर रहे थे भारतीय सेना के अंदर, डिफेंस सिस्टम में पहले भी कर रहे थे। पर अब जो है वो पिनाका का एडवांस वर्जन जो है उसका सफल परीक्षण किया गया है। एडवांस क्या क्या है, एक तो पहले क्या होता था, पिनाका को हम छोड़ देते थे टारगेट के ऊपर, चलो ठीक है। अब क्या है, उसको गाइडेड किया गया है। गाइडेड का मतलब है हम उसकी दिशा डायरेक्शन जो है वो अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। एक बार छोड़ने के बाद में ऐसा नहीं है हमने पत्थर फेंका और वो वहीं पर गिरेगा, पत्थर वाला सिस्टम नहीं है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, भैया थोड़ा लेफ्ट में खिसक जाओ, राइट में खिसक जाओ, या फिर यू टर्न ले लो। वो सारी चीजें जो है वो इसमें एडवांस लेवल की गई है। और क्या कहा गया है, और इसमें जो है वो मिनिमम जो दूरी है उसको अब क्या कर दिया गया है, 60 किलोमीटर कर दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा ध्यान रखना, चांदीपुर ओडिशा के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है 8 जुलाई को। फायरिंग क्षमता की बात करें तो ये ध्यान रखना 6 लॉन्चर होते हैं इसके अंदर, 6 लॉन्चर हैं। और 44 सेकंड के भीतर 72 जो रॉकेट है वो यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ये ट्रक खड़ा है, इसके ऊपर 6 पाइप से लगे हुए रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो है वो ध्यान रखना 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। मतलब शानदार है, अगले की मतलब रेल बना दी गए। ठीक है, तो मिनिमम दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की है। पिनाका है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो पिनाका बैटरी है ये 6 लॉन्चर हैं, 44 सेकंड के अंदर 72 क्या कर देंगे, क्या करेंगे, आपका रॉकेट जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओडिशा चांदीपुरी है, चांदीपुर है, 8 जुलाई को किया गया है। ये सारी चीजें परीक्षण के लिए रॉकेट को भारतीय सेना के पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये देखो, ये मैं बता रहा था 6 है, और 6 में से ध्यान रखना 44 सेकंड के अंदर कितने फायर होंगे, 72 फायर होंगे। देखो ये रहे। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट ये कौन सी मिसाइल थी, पिनाका। पिनाका के बाद में ये कौन सी है, कुसा। पिछली बार हमने रुद्रम के बारे में पढ़ा था। रुद्रम के जो क्वेश्चन है वो सीएपीएफ में पूछ लिया है। उसमें ये पूछा है कि भाई सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है, यह भारत की स्वदेशी निर्मित पहली सतह से हवा, सरफेस टू एयर है। तो कुसा कौन सी है, कुसा है सरफेस टू एयर। कुसा का मतलब कू से कुसा और कू से कूदना, याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखोगे, अगर हम कूदते हैं तो सरफेस से फिर एयर में कूदते हैं, तो इससे आप कुसा को ध्यान रखना है कि सरफेस टिक क्या है, एयर में है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, ध्यान रख लोगे इसका। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको क्या किया गया है, जो है वो सफल परीक्षण इसका किया गया है। 3 वेरिएंट इसमें रहने वाले हैं, जिसमें 4 वेरिएंट जो है, 3 वेरिएंट जो है वो रहने वाले हैं, जिसमें से एक तो 150 किलोमीटर का है, एक 250 किलोमीटर का है, और एक 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज का जो है वो वर्जन यहाँ पर रहने वाला है। मिशन सुदर्शन के तहत किया गया है। इस मिशन सुदर्शन की जो घोषणा है वो मोदी जी के द्वारा लाल किले पर 15 अगस्त को जब भाषण दे रहे थे, उस समय इसकी घोषणा की गई थी मिशन सुदर्शन की। बेसिकली इसमें टारगेट ये रखा गया है कि वर्ष 2030 तक हम क्या करेंगे, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की मिसाइलों की तैनाती कर देंगे कि भैया छेड़ते ही तुरंत इलाज हो जाए। और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है।
ऐसी मिसाइल जो है वो किन-किन देशों के पास में है? तो भारत के पास में है, अमेरिका के है, रूस के है और इज़राइल के है, फ्रांस के। तो आपको ध्यान रखना है भारत कौन-सा 5वें नंबर का है और इनसे पहले कौन-कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है, इज़राइल है और फ्रांस है। इनके पास में लॉन्ग लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर थी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है E-200X PT-01। देखो आईआईटी मद्रास जो है वो अपना एक स्टार्टअप सिस्टम चलाती है और उसमें एक स्टार्टअप है जिसका नाम है द इम्प्लेन कंपनी द ई प्लेन कंपनी। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा अलग अलग स्टार्टअप चलाए जाते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, फूड के लिए भी है, होटल के लिए भी है, सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से एक स्पेस से संबंधित, स्पेस या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें हैं इसमें ई प्लेन कंपनी नाम करके है। इन्होंने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसको बोलते हैं ई वीटोल। इसमें क्या होगा, एक एरोप्लेन होगी। अब एरोप्लेन अगर है तो आपको अगर उड़ाना है तो उस उड़ाने के लिए आपको रनवे की आवश्यकता होती है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है एरोप्लेन, पूरी सुविधाएँ एरोप्लेन जैसी हैं, परंतु पर्सनल जेट जैसी सुविधाएँ हैं, परंतु जो उड़ने का जो प्रोसेस है वो हेलीकॉप्टर जैसा होगा। मतलब जैसे होता क्या है कि जनरली जैसे यूँ रनवे के ऊपर दौड़ते हुए आते हैं और फिर यूँ जो है वो टेक ऑफ करते हैं। पर इसमें क्या सीन है, जैसे हेलीकॉप्टर वर्टिकली ऊपर उठता है ना, इस तरीके से, उस तरीके से उठेगा। आप फोटो देख के समझ सकते हैं, यहाँ पर जो ये प्रोपेलर लगे हुए हैं और इनके माध्यम से डायरेक्ट ऊपर उठती है इस तरीके से। रेंज की बात करें तो लगभग जो है वो 100 से 110 किलोमीटर की रेंज की इसकी उड़ान रहती है, एक बार चार्जिंग के बाद में या फिर एक बार फ्यूलिंग होने के बाद में। और कैपेसिटी की बात करें तो टोटल 3 सीट इसमें रहती हैं, जिसमें से एक तो आपका पायलट वाला हो गया और 2 जो है वो पैसेंजर हो सकते हैं। ठीक है? तो लगभग 200 किलो के 2 व्यक्ति ये उठा के ले जा सकती है। ये eVTOL तो मैंने आपको बता ही दिया कि भई इस तरीके के प्रोपेलर लगे होते हैं जो एकदम से यूँ ऊपर उठा देते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है जर्मनी की। ये संशोधन कर लेना भैया, आपके जो है वो आपका जो नोट्स हैं उसमें जापान लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर। ये जापान की कंपनी नहीं है, जर्मनी की कंपनी है। और जर्मनी की जो भारत में अभी तक कोई भी डेंगू की कोई मतलब परमानेंट इलाज नहीं था। अब हुआ क्या कि भारत ने जो है वो जर्मनी के अंदर बनी हुई क्यूडेंगा क्यूडेंगा जो कंपनी है, क्यूडेंगा जो दवाई है उस दवाई को भारत के अंदर क्या दे दी है, परमिशन दे दी है। बेसिकली इसमें क्या रहने वाला है, इसका 4 साल से लेकर 60 साल तक की एज के जो व्यक्ति हैं अगर उनको डेंगू हो जाता है तो ये दवाई देने से उनको परमानेंट इलाज हो जाएगा डेंगू वाला। ठीक है। खुराक की बात करें तो खुराक में आपको ध्यान रखना है, 2 डोज़ दी जाती हैं इसमें, ठीक है? 2 डोज़ दी जाती हैं 0.05 एमएल के आसपास में और दोनों डोज़ के बीच में 3 महीने का गैप रहता है। इससे पहले कोई टेस्ट-वेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं रहती कि ब्लड टेस्ट कराओ, शुगर है या नहीं है, फलान-ढिकान, डायरेक्ट इंजेक्शन ठुका देंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट की बात करें, इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या? कि एक तो जर्मनी की कंपनी क्या है, ताकेडा GmbH, ठीक है? इसके द्वारा इस कंपनी को जो दवाई है उसको बनाया गया है। ये डेंगू की टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, ठीक है? वेलेंट वैक्सीन है और देश में अनुमोदित की गई पहली वैक्सीन है डेंगू के लिए। देश में अनुमोदित की गई पहली वैक्सीन है और इसका अनुमोदन जो है वो 2 अधिनियम के तहत, एक तो 1940 का औषधि अधिनियम और 1945 का अधिनियम है, इसके तहत इसका किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है, ठीक है? 2 अलग-अलग डीएनए को मिलाकर और फिर इसको जीवित डीएनए को जीवित जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मिलाकर और फिर इसको जो है वो दवाई को बनाया गया है। ठीक है? 0.5 मिलीलीटर की 2 खुराक मिलती हैं और 3 से महीने के आसपास में इसका अंतराल रहना चाहिए। अभी तक आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन जितनी भी कंट्री हैं, यूके है, स्विट्ज़रलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इन सभी को मिलाकर 42 देशों में इसको जो है वो मान्यता प्राप्त है और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको क्या कर दी है, मान्यता प्राप्त कर दी है। और नाम क्या है? क्यूडेंगा। कंपनी का क्या नाम है? तो जर्मनी की कंपनी है ताकेडा जीएमबीएच, ताकेडा जीएमबीएच, ठीक है? 3 दवाइयाँ हैं, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो दवाई है वो डेंगू की है, दूसरी जो दवाई है वो आपकी है इंसुलिन से संबंधित और तीसरी जो हमारी दवाई है वो सूअरों के अंदर जो अफ्रीकन आपका जो वो होता है, बुखार होता है, उसके लिए। तो हमने क्यूडेंगा की बात कर ली, जर्मनी से संबंधित है। दूसरी हम बात करते हैं इंसुलिन से संबंधित। इंसुलिन का आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास में आस-पास में अगर कोई डायबिटीज़ से संबंधित पेशेंट है, विशेषकर टाइप 1 और टाइप 2 के लिए, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि डेली के डेली जो है वो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है।
डेली की डेली आपको दवाई लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। पर अब क्या हुआ है, अब डेली का मतलब ये हो गया साल में 365 दिन आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। पर डेनमार्क की एक दवाई है जिसका नाम है एविक्ली। एविक्ली नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि वीक में 1 बार। मतलब जहाँ आपको इंजेक्शन 365 दिन लेने पड़ रहे थे, वही इंजेक्शन आपको अब कितने दिन? 52 दिन लेने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मरीज़ के लिए उपलब्ध रहेगी और भारत के अंदर अब क्या कर दिया है इसको, जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है? तो लगभग जो है आपको ध्यान रखना है कि लग 261 से ₹263 आपके प्रति सप्ताह की यहाँ पर एक जो है वो खर्चा आने वाला है। तो क्यूडेंगा आपने देख लिया, एविक्ली आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एमए, एमए 104 बेसिकली जो है ये आईसीएआर के द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन है जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये कहाँ किसके अंदर होता है? जो स्वाइन है, स्वाइन का मतलब है कि जो आपके सूअर हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसे हम एएसएफ बोलते हैं। इसके लिए एक दवाई बनाई गई है जिसका नाम क्या है? MA104। ठीक है? किसके द्वारा बनाई गई है? आईसीएआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका है भारत का पहला स्वदेशी टर्बो इंजन 350 किलो ट्रस्ट स्वदेशी है। और बस यही है, इसके में अंदर आपको ध्यान रखना है आजाद इंजीनियरिंग हैदराबाद के द्वारा ये बनाया गया है। प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक है। प्लेसेंटा बेसिकली जो अपनी नाल होती है ना जिससे बच्चे और माँ जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह, पोषण है, खाना वाना है, वो बच्चे को गर्भ में पहुंचाने का काम करते हैं। अब क्या हुआ, भारत के जो 2 अलग-अलग संस्थान हैं जिसमें से एक तो आपके आईआईटी बॉम्बे है और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ मुंबई, इन 2 संस्थाओं के द्वारा जो है मिलकर प्लेसेंटा ऑन चिप बनाया गया है। इसका मतलब है जो प्लेसेंटा है, जो आपकी जो नाड़ है, जो जिससे टाबर और माकुन जुड़े रहेंगे जी, जिन आपा काटते हैं, तो बा चीज जो है अब बनाई है लेब के अंदर। यूं फायदों क्या होगा कि भाई ऑक्सीजन पहुंचा देंगे बच्चों के पास में, और जो पोषण होगा वो गर्भ में हम पहुंचाने का काम इससे और बेहतर कर पाएंगे, मॉनिटरिंग वगैरह हो पाएगी। और लास्ट हमारा है ईवीएसपी पोर्टल। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये विधि मंत्रालय द्वारा संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे ईवीएसपी पोर्टल किस चीज से संबंधित है? आपको आयकर का नाम दे देंगे, आपको जो है वो इसरो से संबंधित नाम दे सकते हैं, विधि मंत्रालय से संबंधित दे सकते हैं, मानवाधिकार से संबंधित दे सकते हैं। तो ईवीएसपी जो पोर्टल है वो आपको ध्यान रखना विधि मंत्रालय से संबंधित है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो विधि से संबंधित जितनी भी आर्टिकल हैं, जितने भी कानून है, जितने भी साहित्य हैं, उन सभी को इंटीग्रेटेड करके एक जगह पर संरक्षित करके और यहाँ पर रखा गया है। अब इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई छात्र कर सकता है अनुसंधान के लिए, कोई भी जो है वो लॉ का स्टूडेंट कर सकता है, स्कॉलर कर सकता है, कोई भी जज कर सकता है, वकील कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इनॉग्रेशन इसका जो है वो कर्तव्य भवन के अंदर किया गया है। और पोर्टल की अगर हम यूआरएल की बात करें तो VSP.gov.in जो है वो डोमेन और होस्ट साइट इसकी रहने वाली है। डिजिटल पहचान दी गई है साहित्य प्रकाशन को। किससे संबंधित होगा? विधि से संबंधित। विधि से संबंधित जो साहित्य प्रकाशन है, इसको यहाँ पर डिजिटल चीज़ें दी गई है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में आपको ध्यान रखना है चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है मूनसूट। इसके द्वारा किमी K3 जो है वो एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। अब इसकी खासियत क्या है? देखो इसकी खासियत ये है कि यदि आप ओपन एआई के जो चैट जीपीटी है, वहाँ पे जाते हो या गूगल जेमिनी के पास में जाते हो, तो जनरली होता क्या है कि आपको वन बाई वन चीजें जो है वो प्रोसेस करके दी जाती है। यहाँ पर एजेंट सिस्टम लागू किया गया है, किमी K3 के अंदर एजेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिसका मतलब है कि यदि आप एक बार में उसको ये कह रहे हो कि वेबसाइट बना कर दे, तो वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट बना के दे देगा। उसके पास में एजेंट रहेंगे, सब एजेंट रहेंगे, और वो सारे के सारे जो है वो मिलकर एक जगह काम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोकन की जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी। इसका मतलब है आप एक समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है, लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख टोकन रहने वाले हैं। आप ये समझो कि जितना ज़्यादा किसी के पास में एआई मॉडल के पास में टोकन है, उतनी ज़्यादा संख्या में वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट दे सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो किमी K3 जो मॉडल है वो कहाँ का है? चीन का है। कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो स्टार्टअप है चीन की मूनसूट, इसके द्वारा बनाया गया। जैसे आपको अगर पूछ ले कि ओपन एआई जो है उसका वो एआई मॉडल कौन सा है, तो चैट जीपीटी है। उसी प्रकार अगर बात करें गूगल का कौन सा है, तो गूगल का कौन सा है? जेमिनी एआई है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है मूनसूट का कौन सा है? किमी K3। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है चीन और
चीन और जापान के द्वारा जो आपकी ये है सर्कुलर इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा दिया गया है स्पेस के क्षेत्र के अंदर। क्यों दिया गया है कि भैया चीन ने तो एक ऐसी रॉकेट बनाई है जिस नाम क्या है 10B, मार्च 10B, इसका सफल परीक्षण किया है। अब इसमें बेसिकली होने क्या वाला है कि भैया जो रॉकेट हमारी होगी, जो रॉकेट है, ये पहले क्या होता था कि भाई अंतरिक्ष में एक बार जब रॉकेट हो चाहे इंजन हो, इसको एक बार अगर प्रक्षेपण कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, तो उसके बाद में वापस से उसको काम ले पाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने क्या किया है, चीन ने ये कहा कि भाई अमेरिका अगर ऐसा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले से कर लिया, स्पेस एक्स ने पहले से किया है कि आप वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हो, जैसे ऊपर गई रॉकेट वापस से लैंड कर देगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी वही सेम सिस्टम किया है कि यहाँ पर लोहे के जाल नुमा संरचना लगा दी है समुद्र के अंदर, रॉकेट आएगी, लॉन्च कर देंगे, वापस से आकर यहाँ पे लैंड कर देगी, सेफ लैंडिंग हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल वापस से किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जापान ने क्या किया है, जापान ने एक इंजन बनाया है। ठीक है, अब ये इंजन क्या काम करेगा, ये इंजन जो है वो 100 बार अलग अलग रॉकेट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है भाई, अंतरिक्ष में चले गए, रॉकेट लॉन्च हो गई, अब वो रॉकेट वॉकेट का मलबा बन जाता है, या तो वो समुद्र में गिर जाता है या स्पेस में रह जाता है। स्पेस में जो है वो एक तरह से एक मान लो अंतरिक्ष के अंदर कचरे के रूप में तैरता रहता है। अब स्पेस जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इन्होंने 11 जुलाई को जापान के ही अंदर अकीता प्रांत है, वहां पर लॉन्चिंग की गई है। कौन सी रॉकेट है, RV-X। ये प्रोटोटाइप है, अभी प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो क्रियान्वयन नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, पर हाँ इसका सफल परीक्षण अभी हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि अब जापान को कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, उनके पास में इंजन पहले से रहे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है इंजन के बारे में उनको नहीं सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा कोई अपडेट करके रख देंगे उसमें। एक इंजन को 100 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार की मेटल्स, इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इस प्रकार का मैकेनिज्म जो है वो इस इंजन के इस्तेमाल किया गया है। नाम क्या है, RV-X। कहाँ से है, जाक्सा जापान। ठीक है, चीन ने रॉकेट किया है, यहाँ पर इंजन किया गया है। आ गई बात समझ में, चले, हो गया माइंड अप आपका। ये आपका कोर्स का मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन व्यूशन सारे मिल जाते हैं इसमें। अब एक बार 5 मिनट करके और अपन मार देंगे रिवीजन। रिवीजन मारना है तो सबसे पहले विक्रम का है। विक्रम स्काई रूट के द्वारा किया गया है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर 100% क्या किया गया है, 3D प्रिंटेड इंजन है। पेलोड की क्षमता की बात करें तो 350 है, 4 स्तर का है, 3 आपके ठोस हैं, एक आपका लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है। और मैंने आपको बताया कि इससे पहले 2022 में स्काई रूट के द्वारा विक्रम एस का भी सफल परीक्षण किया गया था। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से इसको प्रक्षेपित किया गया है। मिशन आगमन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया है, लगभग 450 मीटर की ऊंचाई, 450 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर लोअर अर्थ बीट के अंदर इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। चीन और अमेरिका के बाद में भारत जो है वो ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया। 6 प्रमुख कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी पेलोड यहाँ पर लिए गए थे, जिसमें से स्कोप है जो स्काई रूट का खुद का है। ग्रह स्पेस जो है वो सौर पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड डिजाइन किया गया है। कॉस्मोस वर्स स्पेस पेलोड है, ये यहाँ पर साथ में लॉन्च किया है। और निंगबो, ये जो है वो जर्मनी की कंपनी है, इसके द्वारा एक पेलोड बनाया गया था और उसको जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, विक्रम 1 के द्वारा। कौन सी कंपनी है, स्काई रूट कंपनी है। ठीक है, फिर बात करें कोई विशेष कलाकृति भी इसके साथ में गई है क्या, बिल्कुल गई है। कौन कौन सी गई है, एक तो कॉस्मिक ब्लूम है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके अलावा 18 कैरेट का एक रॉकेट है। और रॉकेट जो है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है सीवी रमन साहब है, उसके ऊपर जो है वो आपके साराभाई है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना कलाम साहब है। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी के द्वारा लिखा गया पोस्ट कार्ड है जिसपे वंदे मातरम लिखा गया है, वो भी वहां पर है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई एक जो है वो सोलो परीक्षण है, इसका भी यहाँ पर इसरो के द्वारा किया गया है। आईएनएस महेंद्रगिरी का मैंने बता दिया कि भाई ये आईएनएस महेंद्रगिरी जो है वो 6 नंबर की है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका जो है विशाखापट्टनम में जो है वो नेवी के अंदर शामिल कर ली गई है। डिजाइन की बात करते हैं वारशिप डिजाइन है, और मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा 75% की स्वदेशी इक्विपमेंट के साथ में इसको किया गया है। पेलोड की बात करें तो 6670 है, 28 नोट्स की इसकी स्पीड रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, आदर्श वाक्य की बात करें तो माइटी मेजेस्टी मैचलेस। ठीक है, ये सारी चीजें। इससे पहले नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी, इनको 2025 में शामिल किया गया था। तारागिरी, दूनागिरी को जो है वो आपको ध्यान रखना है अप्रैल और जून के अंदर, अप्रैल और जून के अंदर इनको शामिल किया गया है वर्ष 2026 के अंदर। ठीक है,
आईएनएस मालवन है, ये महाराष्ट्र का एक शहर है, उसके नाम पे इसको रखा गया है। आदर्श वाक्य की बात करें तो फिर शांत पंजा है, और अगर हम बात करें कि इसके ऊपर निशान किसका बनाया गया है, बागनक का बनाया गया है। निर्माण इसका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, दूसरे नंबर का है। 8वें और 16वें में बात करें तो छठे नंबर का है। ठीक है, माई श्रेणी का है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्षमता की भी हम बात कर चुके हैं। फिर निपुण है, निपुण जो है वो डीएसवी है। डीएसवी का मतलब है डाइंग सपोर्ट वेसल, दूसरे नंबर का है। इसका इस्तेमाल गोताखोरी के लिए किया जाएगा। ये सारी चीजें ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह वाला शहर है, उसके नाम पर रखा गया है। और 80% इसके अंदर क्या है, नौ वो रखा गया है, स्वदेशी मटेरियल रखा गया है। माई श्रेणी का है, आठ आठ पनडुब्बी है, और 8 पनडुब्बी में 7वें नंबर का है। ठीक है, पिनाका का मैंने बता ही दिया, 60 किलोमीटर मिनिमम रेंज रखी गई है। 44 सेकंड में बेहतर लॉन्चिंग होगी। 6 इसके अंदर लॉन्चर रखे गए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर देख लेना। ठीक है, और इसका लॉन्च जो है वो चांदीपुर ओडिशा के अंदर से किया गया है। मिसाइल कुशा है। कुशा का मतलब मैंने बताया कूदना है। कूदने का मतलब है कि जमीन से ऊपर कूदेंगे तो सरफेस टू एयर हो जाएगा। तो सरफेस टू एयर ये है ही। और 2026 में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम से इसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। ये याद रखना, ओडिशा एपीजे अब्दुल कलाम से। ठीक है, और रेंज की बात करें तो 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है, 150, 250 और 350 से 450 के आसपास, 400 के आसपास। मिशन सुदर्शन के तहत किया गया है। मिशन आगमन में आपको ध्यान रखना विक्रम था, और कुशा की बात करें तो मिशन सुदर्शन है। ये आपको मैंने बता दिया, ई वोल्ट के आधारित है। आईआईटी मद्रास की स्टार्टअप कंपनी है ई प्लेन कंपनी। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 200 किलो की कैपेसिटी है। 100 से 110 के आसपास में इसकी रेंज रहती है। ठीक है, क्यूडेंगा है। क्यूडेंगा जर्मनी की कंपनी है, और कंपनी का क्या नाम है, तो कंपनी का आपको ध्यान रखना है, जर्मनी की कंपनी है टेकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, 4 से 60 वर्ष तक के लोगों को ये लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, लगा देख लेना। इससे पहले कोई जांच वांच नहीं होती। 0.5 मिलीलीटर जो है वो इसके अंदर वो लगती है, डोज लगती है। और जो गैप रहता है वो लगभग 3 महीने का इसके अंदर रहता है। अभी तक 42 अलग अलग देशों के अंदर इसको मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। डब्ल्यूएचओ से भी इसकी मान्यता है। ये आपको ध्यान रखना, भारत के अंदर पहली डेंगू की स्वीकृत की गई दवाई है। और इस जो मेडिसिन है, इसको 2 अधिनियम, एक तो 1940 का और एक 1945 का औषधि अधिनियम है, उसके तहत इसको क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है। दूसरी एवीकली है, जो कि आपकी जो है वो डेनमार्क से की कंपनी के द्वारा बनाई गई है, और इसको सप्ताह में 1 बार लगाते हैं। ये सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं MA104 वैक्सीन। ये सुअर में या स्वाइन में होने वाली अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए है। ICAR के द्वारा इसको बनाया गया है। पहला स्वदेशी टर्बो इंजन है, 350 की थ्रस्ट इंजन देता है। आजाद इंजीनियरिंग हैदराबाद के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, विकास और डिजाइन जो है वो DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा इसका किया गया। प्लेसेंटा ऑन चिप जो है वो ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ और IIT मुंबई के द्वारा की गई है। EVSP का मैंने बता दिया, विधि मंत्रालय से संबंधित है। और साहित्य से संबंधित सारी भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। किमी केतरी जो है वो मूनसूट स्टार्टअप कंपनी द्वारा बनाया गया AI मॉडल है। और अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये चाइना से संबंधित है। ठीक है, फिर हमने बताया कि चाइना और जापान दोनों ने दो जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में काम किए हैं, जिसमें से चाइना ने रॉकेट के ऊपर काम किया है। रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 10B। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है कि भाई वापस से रिसाइकल कर लें, उसी चीज को बार बार इस्तेमाल करें। और जापान है, जापान की एजेंसी है जाक्सा, और जाक्सा के द्वारा RBX नाम करके एक पहली उड़ान भरी है, जिसमें इंजन का इस्तेमाल किया गया। और ये इंजन जो है वो इस प्रकार का इंजन है कि इसमें इसको जो है वो अलग अलग बार 100 बार प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये आपका कोर्स है। इसके अंदर अगर हम बात करें, थोड़े दिनों में आपको अगस्त महीने में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।